हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस एंड सीआरपीसी की कंपैरेटिव स्टडी। दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी द टू इन कंट्रास्ट विद ईच अदर कि बीएनएसएस में क्या क्या रेलिवेंट चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ विद रिगार्ड टू द न्यूली एडेड डेफिनेशंस इन द बीएनएसएस। कुछ टर्म्स हैं जो कि बीएनएसएस में फर्स्ट टाइम डिफाइंड है। जैसे कि फर्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो डिफाइन करता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इट सेज दैट शैल इंक्लूड यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ किया जाना फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस, दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, or for any other purpose or means as the state government may prescribe. So this is how the audio video electronic means has been defined under section 2 subsection 1 clause A of the BNSS. अगली जो टर्म डिफाइंड है वो है बेल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 clause B of BNSS. It says release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. मतलब किसी एक्यूज पर्सन को रिलीज़ करना या कोई पर्सन जो कि सस्पेक्ट किया गया है कि उसने एक ऑफेंस किया है उसे रिलीज़ करना ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। सो बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, ये सब्सिक्वेंट प्रोविजंस में डिफाइंड है। एंड here it is saying that upon certain conditions which are imposed either by a police officer, here the term officer means police officer, या फिर कोर्ट, बिकॉज बेल पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, कोर्ट भी दे सकती है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी विच डिफाइंस बेल बॉन्ड, जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है एक्यूज पर्सन द्वारा, जिसमें कि वो अंडरटेकिंग देता है कि वो जो भी कंडीशंस उस पर इम्पोज करी गई हैं उन्हें कंप्लाई करेगा। एंड ही हैज़ टू ब्रिंग इन अ श्योरिटी ऑल्सो, ताकि अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट करता है एक्यूज्ड, द श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल देन। द डेफिनेशन सेज एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, जो डिफाइन करता है बॉन्ड। यहाँ पे ये पर्सनल बॉन्ड होता है जो कि एक्यूज्ड बेसिकली एग्जीक्यूट करता है। इसमें श्योरिटी लाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो खुद की ही अंडरटेकिंग देता है ऑन अ पर्सनल बॉन्ड। द डेफिनेशन सेज अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। The next definition is that of electronic communication under section 2 subsection 1 clause I. इसमें जो keywords यूज़ करे गए हैं they are by means of electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or audio video players or cameras or any other electronic device as may be specified by the central government. डिस्कस किया, ये तो थी न्यूली एडेड डेफिनेशंस इन द बीएनएसएस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं सीआरपीसी में, उन डेफिनेशंस में कुछ में चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या हैं, द चेंजेस इन द डेफिनेशंस इन द बीएनएसएस। फर्स्ट वन इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एल ऑफ बीएनएसएस विच डिफाइंस द टर्म इन्वेस्टिगेशन। इसमें एक नई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी गई है जो कहती है कि अगर कोई एक प्रोविज़न है स्पेशल एक्ट का ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ द बीएनएसएस, इन दोनों के बीच में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी होएगी then the provision of the special act will prevail over that of the BNSS. It says
that where any provisions of a special act as regards investigation are inconsistent with the provisions of the BNSS, then the provisions of the special act shall prevail. अगली है विक्टिम की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज वाई ऑफ BNSS. इसमें BNSS में the words accused being formally charged have been omitted, जिसका इम्प्लिकेशन ये है कि अब ये जो डेफिनेशन है विक्टिम की ये ब्रॉडन हो गई है, वाइडन हो गई है because of the omission of the words accused being formally charged. This term has been broadened by eliminating the requirement of the accused being formally charged. This modification expedites the process of victims receiving the compensation entitled to them in certain cases. अगली है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS, जो कहता है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस BNSS में डिफाइंड नहीं हैं बट वहाँ यूज़ करे गए हैं और डिफाइंड हैं या तो भारतीय न्याय संहिता में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो उनका मीनिंग उन्हीं एक्ट से लिया जाएगा. It says the words and the expressions used herein, that is under the BNSS and not defined under the BNSS but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Information Technology Act 2000 shall have the meanings respectively assigned to them in the Sanhita and the Act. So this is all for today. इसके अलावा और भी रेलेवेंट चेंजेस हुए हैं BNSS में, जो कि हम आगे की और वीडियोस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर.